नमस्कार, स्पीड न्यूज में आपका स्वागत है। अगली खबर आ रही है भिवंडी से। धामनगर नाका स्थित बीएनएन कॉलेज के पास स्थित कार्यालय में भिवंडी आरपीआई शहर अध्यक्ष महेंद्र गायकवाड़ के नेतृत्व में तकरीबन 500 से ज्यादा उत्तर भारतीय नागरिकों ने आरपीआई में शामिल होकर आरपीआई का जनातर बढ़ाने के साथ अन्य राजनीतिक पार्टियों के खेमे में हलचल मचा दिया है। गौरतलब है कि भिवंडी उत्तर भारतीय फ्रंट अध्यक्ष पद पिछले 2 साल से रिक्त पड़ा था, इसलिए लंबे इंतजार के बाद आरपीआई शहर अध्यक्ष महेंद्र गायकवाड़ ने भिवंडी उत्तर भारतीय फ्रंट अध्यक्ष पद पर सुनील सिंह की नियुक्ति करने के साथ ही तकरीबन 500 उत्तर भारतीय नागरिक आरपीआई में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित आरपीआई के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अन्ना रोकड़े शुभ हाथों द्वारा उत्तर भारतीय फ्रंट अध्यक्ष सुनील सिंह को नियुक्ति पत्र दिया गया। इस अवसर पर आरपीआई के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अन्ना रोकड़े, आरपीआई भिवंडी शहर अध्यक्ष महेंद्र गायकवाड़, बबन घोड़के, पिंटिया पाइकराव, भाजपा नेता मनोज ठाकुर सहित भारी संख्या में आरपीआई पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं उत्तर भारतीय नागरिक उपस्थित रहे। भिवंडी से आशीष राजभर की रिपोर्ट। इतने बुजुर्ग और बड़े लोग आए हुए हैं, सबको मैं अपने दिल से हार्दिक बधाई देता हूं। और इस पार्टी में मैं इसलिए आया हूं कि यह पार्टी सभी समाज के सभी लोगों को लेकर के बराबर चलती है और इन्हीं के आदर्शों पर, बाबा साहब के आदर्शों पर लोग भी, जितने लोग हैं, हम लोग चाह रहे थे ऐसा कि हमको कोई नेता मिले। हम बीजेपी के पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष थे, लेकिन हमको नहीं वो चीज़ मिली। हम ऑटोमेटिक आ करके फिर दादा से हमने बोला, दादा बोला हमारे में आइए, स्वागत है। और हम समाज सेवक हैं, आधी रात हो, दिन हो, रात हो, कभी भी किसी भी तरह का काम हो तो हम हमेशा। तो आरपीआई पार्टी आपने क्यों ज्वाइन की? हमको अच्छा लगा इनके आदर्शों को कि सबके साथ रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाता है कि उत्तर भारतीय कई मंच पर बटे हुए हैं, तो क्या आप सब उत्तर भारतीय कोई मंच पे नहीं बटेगा, सब उत्तर भारतीय एक मंच पे बटेगा। आगामी चुनाव नजदीक है, क्या भूमिका रहेगी आपको? हमारी भूमिका ये रहेगी कि हम जिस तरह के हैं, हमारे भी उत्तर भारतीयों को उस तरह का सम्मान मिलना चाहिए। हमको उस तरह का 2-4 नगर 5 टिकट का आया तो 5 टिकट हमको भी मिलना चाहिए, 2 टिकट हमको भी मिलना चाहिए। सब पार्टियों ने किनारे कर दिया, चाहे जितना भी पार्टी यहाँ पे हैं, लेकिन आरपीआई में आने पर ये इज्जत हमको मिली। क्या लगता है आरपीआई उत्तर भारतीयों को न्याय देगी? न्याय देगी, पूरे जब देश को, हमारा संविधान में बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने पूरे देश के हर आदमी को जब उतने का बराबर का अधिकार दिया है, तो हमको विश्वास है कि यह पार्टी हमको भी न्याय देगी, पूरे समाज को न्याय देगी। उत्तर भारतीयों को एक मंच पे लाने के लिए क्या रणनीतियाँ होंगी आप? हमारी रणनीतियाँ जब होगी तो आपको खुद मालूम पड़ेगा, पूरे समाज को मालूम पड़ेगा कि किस तरह की रणनीति तैयार है। और खुद कल से आपको खलबली मचना शुरू हो जाएगा, वो आपको खुद मालूम पड़ेगा गाँव में, तो आप खुद उसके बारे में आप कुछ कहेंगे। कार्यकर्ताओं के साथ आप पार्टी प्रवेश किया? हमारे पास कार्यकर्ताओं की नहीं, हम थोड़ा सा विलम्ब में थे। 20 कार्यकर्ता थे अभी, और 400 कार्यकर्ता बाहर आकर के इंतजार करके ही गए हैं। हमारे नेता रामदास जी आठवले साहब, इन्होंने सब ऑल इंडिया में रिपब्लिकन पक्ष और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पक्ष और संविधान लेके इन्होंने समाज एक इकट्ठा लाया है। ये भिवंडी में उत्तर भारतीय हर तरह के देश के प्रांत के लोग ये इधर रहते हैं। हमारे कार्यकर्ता महेंद्र गायकवाड़ ने सोचा है रिपब्लिकन पक्ष के ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार इधर चुनाव करने के लिए खड़ा करेगा, तो हमारे इधर मेजोरिटी 10-15 लोग चुनाव होकर आएंगे। बहुत समाज ही नहीं चाहिए हमें बाबा साहब संविधान को मानने वाले लोगों की ज़रूरत है। आज आप पेपर पढ़ते, टीवी के ऊपर बातें देखते हैं, सब उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, सब जगह पर संविधान और बाबा साहब का नाम चल रहा है। उसी तरह से ये इधर सीधा बाबा साहब का नाम रहेगा। बाबा साहब के वजह से, बाबा साहब के नाम से संविधान से ज़्यादा चुनाव होकर इधर लोग हमारे महापालिका में आएंगे। पहली बात ये है। जिस तरह से देखा जाए कि हाँ जी, हमारा युति है भाजपा के साथ। भाजपा कैसा है कैसा नहीं हमारे नेता लोगों को मालूम है। हम आठवले साहब से बोलने वाला है कि ज़्यादा से ज़्यादा शिवसेना रहे, राष्ट्रवादी रहे, भाजपा ले रहे, जो हमारा लोग खुद का पैसा डाल के हमारा लोगों को ज़्यादा चुनाव के करके महेंद्र गायकवाड़ बोले उनके साथ युति करना बहुत ज़रूरत है। आठवले से हम बातचीत करें।
क्यों हमारा आदमी चुनाव होकर आना चाहिए, इसलिए ये प्लानिंग है। यहाँ पर जो उत्तर भारतीय है, मुस्लिम समाज है, मेहतर समाज है, हम वो लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव करके लाने के लिए पक्ष का टिकट देंगे हम लोग। ये महाराष्ट्र में 50% लेडीज है, 50% पुरुष है। सर लेकिन देखा ये जाता है कि चुनाव जब नज़दीक आती है तो टिकट बंटवारे के टाइम युति होने के बाद जो है कहीं ना कहीं जो है कि यहाँ के जिला अध्यक्ष जिस तरह से मेहनत करते हैं वो लोगों को न्याय नहीं दे पाते हैं, तो क्या इस बार भी वही चुनाव में देखने को मिलेगा? जिला अध्यक्ष को हम बोलने वाला है, आज तेरी दादागिरी है, तेरे साथ ये भिवंडी के सब लोग हैं, सब समाज के लोग हैं, और सब समाज के साथ हमारा जिला अध्यक्ष महेंद्र गायकवाड़ सबको लेके चलेगा और दूसरा समाज को वो टिकट देगा। बौद्ध समाज को थोड़ा कम होगा तभी चलेगा, सब समाज में हमारा रिपब्लिकन जाएगा। ये आठोले का स्वप्न है, समाज का स्वप्न है, ऐसा हमारा ख्याल है। और वैसे मैं आपका कहना है गए 1 महीने से हम लोग लगातार शाखा उद्घाटन कर रही है, ऐसी बात नहीं है। हम सालों साल करते हैं लेकिन मीडिया को बुलाते नहीं है। बाकी पार्टी के लोग एक संडास भी बांधते हैं, मुद्री बांधते हैं, मीडिया को बुलाते हैं, उसके लोग चर्चे में है। हम जब अच्छा काम करेंगे चर्चे में आएंगे। चुनाव को छोड़ दो, चुनाव तो लड़ेंगे हम, हमारे दम हमारे में। बीजेपी आरपीआई का जो युति है, अगर हमको सम्मान दिया युति तो उनके साथ में रहेंगे हम। माननीय राष्ट्रीय नेताजी हमारे रामदास अठावले साहब ने परसों ही बोला है, हम लोग 10 जगह मांगते हैं तो लोग 1 जगह देते हैं, हम 20 मांगते हैं 2 देते हैं। अगर हम 10 मांगते हैं तो हमको 5 भी देंगे तो साथ में रहेंगे हम लोग। नहीं तो हम लोग खुद के बलबूते पे लड़ेंगे, भी तो कमज़ोर नहीं हम लोग। वो समझते होंगे कि हम लोग इनको खरीदेंगे, इनको यह करेंगे, ऐसा नहीं। माहौल अभी का माहौल अलग है, अभी कार्यकर्ता अलग है। हमारे साथ में उत्तर भारतीय भी है, हमारे पास हरियाणा भी है, हमारे पास कर्नाटक है, हमारे पास आंध्रा भी है, सब लोग साथ में हमारे। और आरपीआई एक ही काम करती है, खाली बौद्धों का दलित पार्टी नहीं है। ये सब ऑल इंडिया में जितने अपने हम उसके अंदर लिखा हुआ है, जब पद दिया उसमें लिखा हुआ है, वो मराठी में लिखा हम लोगों ने कि हम हिंदू मुस्लिम गरीब देश के सबका काम करने का उसका मैं अध्यक्ष बना हूँ और रात दिन काम करूँगा और लोगों को न्याय दिलाऊंगा। इस तरह हम लिख के उनको दिया है और उसी तरह हमारा कार्यकर्ता काम करेगा। और भिवंडी में आने वाले दिन में आप जो बोलते हो ना 1 महीने से शुरू किया हो, आप हम समझते पूरे कार्यकर्ताओं को आह्वान करता हूँ कि हर जगह कोई कार्यक्रम करेगा अपन तो पूरा मीडिया को बुलाओ और अपना गाँव में चर्चा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई इलेक्शन है अभी 6 महीना बाकी है तो लोग उतरे हैं और लड़ रहे, ऐसा नहीं है। तुम मेरे वार्ड में जाके काम देखो कितना काम किया हूँ। मेरे वार्ड में नहीं है, मेरी पत्नी सभापति है यहाँ पे, लेकिन अम्बेडकर नगर से लेके राहुल नगर से साठे नगर से लेके पूरा भिवंडी में लोग हैं, वहाँ काम नहीं होता है। आते हमारे पास हम हमारा काम बाजू रखते हैं, उनका पहले काम करते हैं। हमारे पास जो लोग आता है ऑफिस में हमारे, हम तो कौन से जात से है कौन सी पार्टी से पूछते नहीं हम। वो बेचारा गरजमंद आदमी है तो गरज है, उसका पहला हम काम करते हैं, फिर बोलते हैं उसके भाई तेरा काम हुआ कि नहीं है। वो पूरा गोल गोल घूम के लास्ट में इधर आता है महेंद्र गायकवाड़ के पास आरपीआई में, तो समझते हम ये कहाँ गया काम नहीं हुआ है। तो हम काम करते हैं, हमारे पास इतने लोग जमा होते हैं और हम चैलेंज करते हैं। आज कोई गरीब कोई मजदूर उसका कोई काम नहीं करता होगा तो लोगों ने रात को महेंद्र गायकवाड़ 2 बजे फ़ोन करो, 3 बजे फ़ोन करो, मेरा फ़ोन चालू रहता है। हम समाज सेवा करने के लिए हमारे बाप ने पैदा किया हमको, बाबा साहब के संविधान ने हमको अधिकार दिया है, उसी अधिकार को वापर करते हैं और लोगों पे हम राज करने का चैलेंज करते हैं। ओके।